हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एलबीसी लीनियर ब्लॉक कोड से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सिमेट्रिक लीनियर ब्लॉक्स क्वेश्चन क्या गिवन है? सिमेट्रिक लीनियर ब्लॉक का आपने गिवन है कोड। देन थ्री पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है, चेक बिट्स गिवन है। क्या गिवन है? चेक डिजिट गिवन है C4, C5 एंड C6। ये क्या गिवन है? हमें पैरिटी चेक डिजिट्स। एंड D1 D2 D3 क्या देंगे हमारे पास यहाँ पे? D1 D2 एंड D3। ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? मैसेज बिट। क्या जाएगा? मैसेज बिट्स। एंड मैसेज बिट्स एंड नेक्स्ट क्या जाएगा? C4 C5 एंड C6। ये क्या देगा अपने यहाँ पे? पैरिटी बिट्स। एंड अपने को फाइंड क्या क्या करना है? अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, जनरेटर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। देन कंस्ट्रक्ट ऑल कोडवर्ड यानी ऑल जनरेटेड कोडवर्ड मैट्रिक्स जनरेट करना है। देन डिटरमाइन एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी यानी एरर करेक्ट कितना बिट्स का एरर करेक्ट कर सकता है, कितना एरर डिटेक्ट कर सकता है, दोनों हम फाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट है प्रिपेयर सुटेबल डिकोडिंग टेबल। डिकोडिंग टेबल क्या होती है? मतलब सिंड्रोम टेबल। सभी कोडवर्ड के रिलेटेड हमें सिंड्रोम टेबल फाइंड करना होगा। देन डिकोड करना है अपने को रिसीव्ड कोडवर्ड। ये रिसीव्ड कोडवर्ड गिवन है, उसको डिकोड करना है। डिकोड मतलब क्या दिखा आपने यहाँ पे? सॉल्विंग करना है। ठीक है, यहाँ पे वन बाय वन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज हो सकता है या क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, लेकिन वन बाय वन समझना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले जो गिवन डाटा है मैं पहले लिख लेता हूँ। C4 इज इक्वल्स टू D1 मॉड्यूलो D2 मॉड्यूलो साइन एंड D3। देन नेक्स्ट क्या? C5 D1 एंड D2। नेक्स्ट C5 क्या? C6 क्या है अपना यहाँ पे? C6 क्या देगा हमारा? D1 मॉड्यूलो साइन D3। राइट, ये अपने को जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। देन अब अपने ध्यान से देखेंगे, पहले क्या है अपना? जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो जनरेटर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है अपने पास? जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स जनरेटर मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है? जनरेटर मैट्रिक्स होता है मिलकर बना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। राइट, इतना समझा अपने को। देन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पैरिटी मैट्रिक्स फाइंड करने पहले क्या फाइंड करना होगा? पैरिटी मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी रहता है, डायरेक्ट लिख सकता हम। ठीक है, तो पैरिटी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है हमें? पैरिटी चेक बिट्स गिवन है। तो पैरिटी चेक बिट्स कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिएगा। C4 C5 एंड C6। पैरिटी चेक बिट्स कैसे फाइंड करते हैं? हमें मैसेज बिट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? D1 D2 एंड D3। मैसेज बिट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? यहाँ पे मैसेज बिट को मल्टीप्लाई करते हैं पैरिटी बिट्स के साथ में, पैरिटी मैट्रिक्स के साथ में। तो पैरिटी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं P11 P12 P13। ये क्या लिख रहा है मैंने? पैरिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स के पॉइंट्स लिख रहे हैं। P21 P31 P22 P32 P23 एंड P33। ये हमने रो कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरिटी मैट्रिक्स हमने कंसिडर करते हैं। यानी P1 P2 ये अपने जो वैल्यू है हमने कंसिडर किया है, उनका वैल्यू फाइंड करेंगे आगे। देन अब कैसे फाइंड करना है? अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? C4 C5 एंड C6। तो इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता होगा। एंड नहीं आता तो भी आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। क्या आपने यहाँ पे D1 को मल्टीप्लाई किया P11 से, क्या जाएगा? D1 मल्टीप्लाई विथ P11 से। देन मॉड्यूलो साइन। नेक्स्ट क्या जाएगा? D2 मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई करना है? D2 मल्टीप्लाई विथ P21। देन मॉड्यूलो साइन। देन D3 मल्टीप्लाई होगा 31 से, D3 मल्टीप्लाई हुआ P31 से। राइट, ये अपना क्या गया? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या जाएगा? D1 को मल्टीप्लाई किया, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? D1 है अपने पास यहाँ पे, D1 मल्टीप्लाई विथ P12। देन मॉड्यूलो साइन। देन D2 मल्टीप्लाई विथ P22 मॉड्यूलो साइन। देन D3 मल्टीप्लाई विथ 32, D3 मल्टीप्लाई विथ P32। राइट, थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास? थर्ड पॉइंट पे D1 को मल्टीप्लाई किया हमने D1 मल्टीप्लाई विथ P13। हमने यहाँ जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है। देन मॉड्यूलो साइन। D2 मल्टीप्लाई विथ 23, D2 मल्टीप्लाई विथ P23, D2 मल्टीप्लाई विथ P23। देन मॉड्यूलो साइन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट D3 को मल्टीप्लाई करना है, D3 मल्टीप्लाई विथ P33। हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई करके लिखा है। जस्ट अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे C4 क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बिट है, फर्स्ट वाला वैल्यू क्या देगा? D11 P11 मॉड्यूलो साइन D2 P21 मॉड्यूलो साइन D3 P31। सिमिलरली यहाँ पे C5 क्या, C4 क्या, C5 आ गया। C5 क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? सेकंड वाला
तो D1 मल्टीप्लाई विथ P12 मॉड्यूलो साइन D2 मल्टीप्लाई विथ P22 मॉड्यूलो साइन D3 मल्टीप्लाई विथ P32। देन नेक्स्ट क्या जाएगा C6 क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे D1 मल्टीप्लाई विथ P13 D1 मल्टीप्लाई विथ P13 मॉड्यूलो साइन D2 मल्टीप्लाई विथ P23 मॉड्यूलो साइन D3 मल्टीप्लाई विथ P33। हमने जस्ट वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ सिंपलीफाई करके लिख दिया, राइट। ये C1 फर्स्ट वाला पार्ट किसके लिए होगा, C1 के लिए होगा, C4 के लिए होगा, देन सेकंड C5 के लिए, थर्ड C, राइट। अब यहाँ पे C1 C2 C4 C5 C6 ये ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था, D1 मॉड्यूलो साइन D2 मॉड्यूलो साइन D3। तो अगर हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो कंपेयर करते हैं। ये भी C4 है, बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कॉमन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या जगह हमारे पास D1 की जगह D1 है एंड P11 यानी यहाँ पे क्या है अपना 1, यहाँ पे P11 क्या मिल रहा है अपना 1। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं P21 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, P31 भी क्या आ जाएगा 1, P21 इज इक्वल्स टू 1, P31 इज इक्वल्स टू क्या गया 1। ये हमारा फर्स्ट रो से हमें वैल्यू पता चल गया P1 P2 P3 का। देन नेक्स्ट क्या मान करते हैं, यहाँ पे 1 है, D1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है P12, तो P12 वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्या हमारा D2 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, यहाँ पे D2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है अपना P22 क्या गया हमारे पास यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्या हमारा D3 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे D3 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी थर्ड वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 32 का वैल्यू आ जाएगा 0, राइट। हम कंपेयर कर रहे हैं जस्ट। देन यहाँ पे चेक करते हैं C6 में, यहाँ पे D1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, यहाँ पे 13, तो P13 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है D3 है, D3 मतलब सेकंड वाला पार्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा P23 क्या आ जाएगा 0। देन सिमिलरली P33 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कंपेरिजन कैसे करके सोल्व किया हमने। देन अभी अपने पास वैल्यू आ गया, तो अपने यहाँ पे पैरिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। पैरिटी मैट्रिक्स क्या आता है, पैरिटी मैट्रिक्स P इज इक्वल टू P11 1, P12 देन P13 देन P21 1 1 0 देन 1 0 1। ये क्या बना लिया हमने, मैट्रिक्स बना लिया, पैरिटी मैट्रिक्स बना लिया। पैरिटी मैट्रिक्स फाइंड करना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने फाइंड किया। जस्ट अपने को जो डाटा गिवन था उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे सॉल्विंग किया, राइट। अब अपने पास क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो जनरेटर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे जनरेटर मैट्रिक्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा जनरेटर मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, किसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड किसके साथ मल्टीप्लाई करना है P के साथ, यानी पैरिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे, जनरेटर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है अपना, 3 रोज है 3 कॉलम है, तो क्या जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 का होगा, देन 0 0। ये क्या गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे 1 होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे 0 0। देन सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पे पैरिटी मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 1 1 1 1 1 0 1 0 1, राइट। देन नेक्स्ट ये क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया जनरेटर मैट्रिक्स। आई होप इतना आपको समझ आ गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है वो हमने जनरेटर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। देन अब उसके बाद क्या फाइंड करना है हमने को, कोड वर्ड फाइंड करना है। कोड वर्ड कैसे फाइंड करेंगे वो 1 बाय 1 देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा कोड वर्ड फाइंड करने हैं, सभी कोड्स पर फाइंड करने को बहुत है, राइट। देन अपने पास जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, C4 गिवन है हमें, D1 D2 एंड D3। सिमिलरली यहाँ पे C5 क्या गिवन है, D1 मॉड्यूलो D2। ये गिवन है अपने यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, D1 D2 एंड D1 D3। C6 क्या गिवन है, D1 मॉड्यूलो D3, राइट। तो हमें डाटा गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद अपने क्या करते हैं, मैसेज बिट कितने होंगे, D1 D2 D3 यानी 3 मैसेज बिट है, 3 मैसेज बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ जिससे अपने को समझने में आसान रहेगी। क्या अपने पास क्या क्या लिखना है अपने को, मैसेज बिट
मैसेज बिट, 1 सेकेंड मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे मैसेज बिट, टेबल फॉर्म बना देते हैं, मैसेज बिट। देन अपने पास क्या करना है, पैरेट चेक बिट मैट्रिक्स या बिट, पैरेट बिट्स यानी C4 C5 C6। देन कोडवर्ड, कोडवर्ड फाइन कर लेंगे यहाँ पे, यस क्या जगह मैसेज बिट, मैसेज बिट। देन पैरिटी मैट्रिक्स, पैरिटी बिट्स, पैरिटी बिट्स। देन नेक्स्ट क्या आएगा, कोडवर्ड, कोडवर्ड क्या आता है, मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट को साथ में मिला के लिख देना है। देन नेक्स्ट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट फाइंड करना होता है जो अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में नया सीखने को मिलेगा, कोड वेट, कोड वेट यानी कोड वेट क्या होता है अपने यहाँ पे, कोड वेट का आपने डेफिनेशन देख लिया होगा, कोड वेट का डेफिनेशन नहीं देखा तो अपने यहाँ पे देख लेंगे वापस एक बार, राइट। अब यहाँ पे 1 बाय 1 लिखने का ट्राई करते हैं, क्या अपना ऐड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, राइट। अपने यहाँ पे जितने भी ऐड कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 1 0 1 0 1, राइट। अब पैरिटी बिट्स चेक करते हैं, पैरिटी बिट्स कैसे फाइंड करना है, तो ये C4 क्या होता है, C4 C5 एंड C6, ये क्या अपना यहाँ पे D1 D2 एंड D3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे C4 कैसे फाइंड करेंगे, 0 0 0, अगर 0 0 0 तीनों 0 रखा तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन क्या होता है, जब ऑल 0 होंगे क्या जाएगा 0। देन नेक्स्ट 0, यहाँ पे क्या 0 एंड 0 0 0 क्या जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली यहाँ पे 0 0 क्या तो 0। मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ क्या होता है मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन, मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन। अब मॉड्यूलो 2 क्या होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ प्लस का साइन मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन। तो क्या होता है अपने पास यहाँ पे, व्हेन इवन नंबर ऑफ वंस, तो आंसर क्या आएंगे 0। ओड नंबर ऑफ वंस क्या आएंगे, ओड नंबर ऑफ वंस इज इक्वल्स टू 1। ओड नंबर ऑफ वंस के लिए क्या जाएगा 1 आंसर आना चाहिए, एंड इवन नंबर ऑफ वंस के लिए क्या जाएगा 0 आना चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट C4 फाइंड करेंगे, सेकंड बिट के लिए क्या जाएगा 0 0 0 0 0 1 है तो 0 0 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा नंबर ऑफ वंस कितने 1 टाइम हो गए तो क्या जाएगा 1 0। देन D1 D2, D1 D2 क्या 0 0 है तो 0 0 का क्या जाएगा 0। देन D1 D3, D1 D3 यानी 0 1 क्या जाएगा 1, राइट। देन नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं 0 1 0 0 1 0, तो क्या जाएगा सिंगल टाइम 0 है 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा 1 और 2, 1 और 2 में क्या 0 1 है तो यहाँ पे 1। देन क्या है 1 और 3, 0 0 है 1 और 3 0। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखना है। देन अब यहाँ पे कोड वर्ड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तीनों ऐड करके लिख देते हैं, दोनों साथ में लिख देते हैं 0 0 0, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 0 0 1 1 0 1, यहाँ पे क्या जाएगा 0 1 0 1 1 0। ये अपने यहाँ पे कोड वर्ड लिख दिया एंड पैरिटी मैंने आपको बता दिया कि पैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको टेबल कंप्लीट करके बताता हूँ। यस मैंने ये टेबल कंप्लीट कर दिया। अब अपन बात करते हैं कोड वेट क्या होता है। कोड वेट क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। क्या होता है नंबर ऑफ वंस चेक करने, कितने नंबर ऑफ वंस है वो अपने को वही क्या होता है अपना वैल्यू कोड वेट। तो अब यहाँ पे क्या है एक भी 1 नहीं है तो क्या जाएगा 0। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है तो कोड वेट क्या जाएगा हमारे पास 3। देन नेक्स्ट 1 2 3, तो 3 है तो 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे। देन 1 2 3 4 क्या आएगा 4। इसको किससे डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं यहाँ पे कोड वेट को। देन 1 1 1 क्या आ जाएगा 4 टाइम्स है 4 टाइम्स 1 2 3, 3 टाइम्स है 3।
1 2 3, तो 3 लिख दिया हमने। देन नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 ये हमने क्या लिख दिया, कोड वेट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा सेकंड पॉइंट था, हमारा सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना था हमें, कोड वेक्टर्स फाइंड करना है, ऑल कोड जनरेटेड फाइंड करना है, राइट। देन कोड वेक्टर फाइंड कर लिया, कोड वर्ड्स फाइंड कर लिया, कोड वर्ड्स फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, यस नेक्स्ट पॉइंट अपना 1 बाय 1 चेक करते हैं। डिटरमाइन एरर कोडिंग, एरर करेक्टिंग एंड एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं, यस। तो मॉड्यूलेटर ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे कैसे मॉड्यूलेटर ऑपरेशन होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉड्यूलेटर ऑपरेशन का, राइट। देन अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोड वर्ड आने के बाद क्या करें, एरर कैपेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी। एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए अपने यहाँ पे दो फॉर्मूले देखेंगे, एरर करेक्टिंग एंड एरर डिटेक्टिंग, दोनों के लिए हम देखेंगे। पहले डिटेक्ट के लिए देखते हैं, डिटेक्ट के लिए क्या होता है अपना, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस 1, क्या होता है, एस प्लस 1, तो ये किसके लिए होता है, डिटेक्ट के लिए, इसके लिए होता है डिटेक्ट के लिए, डिटेक्टिंग। देन करेक्टिंग के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने करेक्ट कर सकता है, उसके लिए क्या होता है अपने फॉर्मूला, डी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1, ये क्या था अपने करेक्टिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो t का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या होगी, एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे कहेगा s का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या था, डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। ये हमने दोनों पॉइंट बता दिया आपको, फॉर्मूला हमने दोनों देख लिया। देन अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं क्या देगा हमारे पास, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। डी मिनिमम, अब डी मिनिमम क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कोड वेट, कोड वेट हमने फाइंड किया था, इसमें मिनिमम पॉइंट क्या अपना, 0 को छोड़ के अपना क्या देगा अपने यहाँ पे, डी मिनिमम 3 है, तो क्या देगा हमारा डी मिनिमम क्या लेंगे यहाँ पे 3, डी मिनिमम क्या लेंगे हम यहाँ पे 3, डी मिनिमम हमारे पास 3 आ गया। तो फर्स्ट वाले चेक करते हैं, डिटेक्टिंग क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, डिटेक्ट के लिए 3 ग्रेटर देन एस प्लस 1, एंड एस का वैल्यू क्या देगा हमारे पास, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एस का वैल्यू फाइंड किया था, क्या देगा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, यस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 1 को इधर लिया क्या देगा अपने पास यहाँ पे 2 बनेगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं एस लेस देन इक्वल टू 2, एस लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इक्वल टू कितने है, 2 है, तो यहाँ पे क्या देगा 2 बिट्स का एरर क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, दस 2 बिट एरर कैन डिटेक्ट। एस का वैल्यू जो वैल्यू आया वो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ बिट्स डिटेक्ट कर सकता है, एरर बिट डिटेक्ट कर सकता है। सेकंड क्या है अपना यहाँ पे, कैरेक्टिंग के लिए देख लेते हैं, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2t, एंड t का वैल्यू क्या हमारे पास, t वैल्यू मिल गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1, t का वैल्यू क्या बन गया हमारे पास 1, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा 1, t का वैल्यू आ गया। t का वैल्यू कितना है, किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ करेक्टिंग बिट्स, कितना बिट्स करेक्ट कर सकता है, 1 बिट को क्या कर सकते हैं, 1 बिट एरर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, 1 बिट एरर को करेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, या एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी कहती है। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्टिंग पूछा हुआ था, अपने को कभी क्वेश्चन में डिटेक्टिंग पूछ लेते हैं, तो डिटेक्टिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है, इतना समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, प्रिपेयर सुटेबल डिकोडिंग टेबल। डिकोडिंग टेबल क्या होता है अपना यहाँ पे, सिंड्रोम टेबल, डिकोडिंग टेबल को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, सिंड्रोम टेबल। फोर्थ पॉइंट है अपना डिकोडिंग टेबल, डिकोडिंग टेबल मतलब सिंड्रोम फाइंड करना है। सिंड्रोम फाइंड करने के लिए अपने क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिंड्रोम के लिए अपने पास रिक्वायरमेंट होती है एस इज इक्वल टू रिसीव्ड कोड वर्ड इनटू एच ट्रांसपोज। अब एच ट्रांसपोज क्या होता है, एच मैट्रिक्स होता है हमारे पास यहाँ पे पी ट्रांसपोज इंटू आयोटा, पी ट्रांसपोज इंटू आई, ये क्या होता है अपने पास यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे यहाँ पे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एच क्या होता है यहाँ पे, एच मैट्रिक्स होते हैं पी ट्रांसपोज इंटू आयोटा,
देन अब यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्विंग कैसे करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। यस, तो पहले पी ट्रांसपोज लिखते हैं। पी मैट्रिक्स क्या था हमारा, पैरिटी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, पैरिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे लिखा मैंने 111 110 111 110 देन 101 101, राइट। ये क्या हो गया, पैरिटी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, पी ट्रांसपोज होता है हमारे पास यहाँ पे। यस, पी ट्रांसपोज क्या होता है, अपने यहाँ पे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 111 है तो इसको 111 लिख दिया, देन 110 है तो 110, देन 101 है तो 101, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में अपने क्या मेंशन किया था, सिमेट्रिक कोड है। सिमेट्रिक कोड में क्या होता है, यहाँ पे आप ट्रांसपोज भी लेंगे तो भी क्या जाएगा, अपने सेम आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा, राइट। देन अब अपने यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एच ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है, एच फाइंड कर लेते हैं। पहले एच कैसे आएगा, एच मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स 111 110 101, देन क्या जाएगा अपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है अपने यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये क्या होता है, अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। देन एच मैट्रिक्स आ गया, देन अपने क्या फाइंड करना है, एच ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो एच ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, एच ट्रांसपोज के लिए अपने को रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है जस्ट। एच ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, एच ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 1, तो 1 1 एंड 1, नेक्स्ट 1 1 0 तो 1 1 एंड 0, देन 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0, देन 0 1 1 0 1 0, देन 0 0 1। ठीक है, अगर हमने एच ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया एच ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना होता है। एच ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया तो क्या जगह अपने यहाँ पे अब सिंड्रोम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। सिंड्रोम कैसे फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। यस, सिंड्रोम किसके लिए फाइंड करते हैं, यहाँ पे डिकोडिंग कर रहे हैं, यानी डिकोड मतलब एरर आ गया है उसको फाइंड करने के लिए। तो एरर बिट का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। डिकोडिंग टेबल में क्या क्या होगा अपने यहाँ पे, एरर वेक्टर्स एंड सिंड्रोम। क्या होंगे, एरर वेक्टर्स एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है, 0 0 आएगा, सिंड्रोम क्या देगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे 0 बिट के लिए एरर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, हमारा 6 बिट क्वेश्चन था, 6 बिट कोड था, तो हमारा क्या आ गया 0 बिट एरर। देन अगर 1 बिट एरर होगा तो क्या देगा 1, रिमेनिंग क्या आएंगे 0 0 0। देन अगेन क्या आ जाएगा अपना 2 बिट एरर होगा तो क्या आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे 1 आ जाएगा 0 0 0 0। थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास 3 बिट एरर क्या आ जाएगा 0 0 1 0 0 0। नेक्स्ट फोर्थ बिट एरर 0 0 0 1 0 0। सिमिलरली फिफ्थ बिट एरर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फिफ्थ बिट एरर। देन सिक्स बिट एरर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अगर हमारे पास रिसीव्ड कोड बिट आ गया। देन अब क्या फाइंड करना है अपने को, सिंड्रोम फाइंड करना है। तो सिंड्रोम में 1 से 2 फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको डायरेक्ट टेबल सोल्व करके बता देता हूँ, राइट। अब सिंड्रोम कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंड्रोम एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू रिसीव्ड कोड बिट इनटू एच ट्रांसपोज। तो रिसीव्ड कोड बिट हमने यहाँ पे लिया 0 0 0 0 का, तो ऑलरेडी 0 0 आता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 0 लिख देते हैं। 1 वाला चेक करते हैं, तो 1 0 0 0 0 0। देन मल्टीप्लाई किससे करना है, एच ट्रांसपोज से। तो एच ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, एच ट्रांसपोज है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 0, देन 1 0 1 1 0 1 1 0 0, देन 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अगर हमारे पास कोड वर्ड हमने जो एच ट्रांसपोज लिया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना आपको आ गया होगा। हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे भी देखा था हमने सिंप्लीफाई करने का तरीका। देन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 बाय 1। फर्स्ट रो को है था उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, एंड रिमेनिंग क्या जाएगा हमारे पास, 0 को मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स क्या आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 एंड 0। क्या जाएगा हमारे पास ऑलवेज 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0 ही बनेगा। देन अब यहाँ पे क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ वंस। क्या जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वंस 1 सिंगल टाइम है तो क्या जाएगा 1। नंबर ऑफ वंस कितना जाएगा 1, यानी अपने को चेक करना है नंबर ऑफ वंस किस पे डिपेंड करता है,
मॉड्यूलो टू ऑपरेशन पे। मॉड्यूलो टू ऑपरेशन मैंने क्या बताया था आपको, ओड नंबर ऑफ वंस होते हैं तब अपना आंसर 1 होता है, इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तब क्या आंसर आता है 0 आता है। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, क्या बनेगा 1, एंड रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, 0 0 एंड 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल टाइम 1 आ रहा है, यानी इवन ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहा है, क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मॉड्यूलो 0 मॉड्यूलो 0 मॉड्यूलो साइन 0 मॉड्यूलो साइन 0 मॉड्यूलो साइन 0, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 1 1, यानी सिंगल टाइम 1 है तो क्या देगा हमारे पास यहाँ पे आंसर 1। यहाँ पे ऑपरेशन क्या बनेगा अपने यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंड्रोम कैसे फाइंड किया हमने। ये क्या होता है अपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ, सिंड्रोम फॉर फर्स्ट एरर, 1 बिट एरर, फर्स्ट बिट एरर। फर्स्ट बिट एरर के लिए क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंड्रोम ये बनेगा। सिमिलरली आपको ये रिमेनिंग पॉइंट भी फाइंड करना होता है, रिमेनिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। यस, यस। अब अपने पास क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट भी फाइंड कर लिया हमने, डिकोडिंग टेबल ड्रॉ कर दिया हमने। ये क्या होता है अपने पास, डिकोडिंग टेबल। डिकोडिंग टेबल मतलब सिंड्रोम फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया ना, डिकोड करना है रिसीव्ड कोड वर्ड 000110। क्या करना है अपने पास, डिकोड करना है। तो डिकोडिंग के लिए क्या देगा, अगेन सिंड्रोम फाइंड करते हैं। क्या गिवन है बिट, फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, डिकोड रिसीव्ड कोड वर्ड, रिसीव्ड कोड वर्ड। रिसीव्ड कोड वर्ड क्या था हमारा 000110, ये अपना गिवन है, इसको सोल्व करते हैं। यस, सिंड्रोम कैसे फाइंड करते हैं, सिंड्रोम फाइंड करते हैं अपने यहाँ पे रिसीव्ड कोड वर्ड इनटू एच ट्रांसपोज। रिसीव्ड कोड का अपना 000 है 110, मल्टीप्लाई कैसे करना है एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। तो एच ट्रांसपोज क्या था हमारा 111 111 110 101, देन 100 100, देन 010 010, नेक्स्ट 001 001। ये क्या गया हमारा वैल्यू लिखते हैं हमने, एच ट्रांसपोज लिखते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, कैसे सोल्व करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्या बना 0 मॉड्यूलो साइन, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 बना, नेक्स्ट मॉड्यूलो साइन, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 मॉड्यूलो साइन, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में क्या बना 1, क्या वैल्यू बन रहा है 1, राइट। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो साइन 0, राइट, 0 से 0 हो गया 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सिंगल टाइम आ रहा है तो 1, और नंबर ऑफ वंस है तो क्या देगा अपना 1। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या, 0 को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, यस 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ में तो क्या बनेगा 0 मॉड्यूलो साइन, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0 मॉड्यूलो साइन, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ में 0 मॉड्यूलो साइन, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ में 0 मॉड्यूलो साइन, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में क्या बना 1 मॉड्यूलो साइन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, चेक करते हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस मतलब सिंगल टाइम आ रहा है, क्या आ जाएगा ओड नंबर ऑफ वंस है, ओड नंबर ऑफ वंस के लिए आंसर क्या आता है 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो साइन, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो साइन, देन 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 मॉड्यूलो साइन, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, ऑल 0 है, क्या जाएगा आंसर 0, राइट। देन अब यहाँ क्या आ गया हमारा सिंड्रोम मिल गया हमारे पास 1 1 0। अब यहाँ पे एरर बिट कैसे चेक करेंगे, ये सिंड्रोम जो आया है ये क्या है, अपना 0 0 मिलता है, यानी ऑल बिट 0 होंगे तो क्या जाएगा अपने पे नो बिट एरर, यानी कोई बिट में एरर नहीं होगा। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा अपने पास कौन से बिट में एरर है, तो यहाँ पे 1 1 0, तो 1 1 0 हमने डिकोडिंग टेबल देखा था, 1 1 0 कौन से में आया था 1 1 0, यानी कौन सा बिट था 1 1 0, मतलब ये वाला
इस पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पे ये वाले पे। कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या देगा 110 कौन से सिंड्रोम के लिए बन रहा है, ये वाला कोड वर्ड के लिए, यानी फर्स्ट सेकंड बिट एरर अपने पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड बिट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा अपने यहाँ पे, सेकंड बिट एरर। तो यहाँ पे एरर बिट क्या आ गया 011। अब यहाँ पे एरर बिट लिख लेता हूँ, क्या जगह एरर बिट, एरर बिट या एरर वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर क्या जगह एरर वेक्टर। क्या जगह हमारे पास सेकंड बिट है तो E2 आ जाएगा एरर वेक्टर 01, क्या जगह 01, रिमेनिंग क्या आएगा 4 टाइम्स 0। ये क्या आएगा हमारे पास एरर वेक्टर आ गया। देन अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अपने को डिकोड करना है। डिकोड मतलब एरर को रिमूव करना है। एरर रिमूव कैसे करते हैं यहाँ पे, उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा करेक्टेड कोडवर्ड, करेक्टेड कोडवर्ड के साथ मतलब करना है सिंड्रोमेटिक्स, जो आंसर मिला था उसको मॉड्यूलो 2 का ऑपरेशन करना है यहाँ पे किसके साथ में, एरर बिट के साथ में, E2 के साथ में। तो एस क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे एस मिला था 110। तो 110 अपना बिट कितना है 7 बिट, 6 बिट एरर, 6 बिट का कोड है, तो क्या जाएगा 110। तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्विंग करना ट्राई करते हैं। करेक्टेड कोडवर्ड क्या होता है, दोनों को मॉड्यूलो ऑपरेशन लेना है। तो करेक्टेड कोडवर्ड इज इक्वल टू 0100000। अब इसको ध्यान से आप सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख के मॉड्यूलो टू ऑपरेशन 0000110। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा अपने यहाँ पे, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो 0 को 0 से क्या क्या बना अपने यहाँ पे 0 01, यानी क्या जाएगा नंबर ऑफ वन कितने ओड है, तो 1 0 1 1 0 0 0, राइट। देन अगेन क्या बना 1 0 1 0 0 0। तो करेक्टेड कोडवर्ड क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, करेक्टेड कोडवर्ड, कोडवर्ड इज इक्वल टू क्या हमारे पास वैल्यू मिला 010110। जो भी अपना रिसीव्ड कोडवर्ड था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने करेक्टेड कोडवर्ड लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से लिखा हमने, जो एस लिखा था वो क्या था हमारा रिसीव्ड कोडवर्ड, रिसीव्ड कोडवर्ड क्या जगह रिसीव्ड कोडवर्ड। आई होप आप ध्यान से देखा होगा। तो यहाँ पे रिसीव्ड कोडवर्ड क्या गिवन था, यही गिवन था, ये क्या गिवन था रिसीव्ड कोडवर्ड ये गिवन था, राइट। रिसीव्ड कोडवर्ड इनटू क्या करना है अपने को एरर बिट्स को। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। जितने भी पॉइंट्स पूछे जा सकते थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट देख लिए थे 1 बाय 1। इसमें कहीं भी डाउट है तो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, थैंक यू एवरीवन।